डाउट डाउट एक रख लिया। वो कौन कौन से बोले वो तो मैं भूल गया भाई। हाँ, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चले तो जो भी डाउट हो, भले पीरियोडिक का हो, बॉन्डिंग का हो, किसी का भी हो, तो आप डाउट के लिए पूछ सकते हैं। बट पहले ट्राई करना डी ब्लॉक के पूछे। आप चल रहे पहले वो वाले निपट जाए। और शायद ये वाला सिस्टम भी है क्या कि एक दिन गर्ल्स एक दिन बॉयज, या सब साथ में? ठीक है, तो जो आपको चले जो भी है, मेरे को पता नहीं भाई, क्योंकि डाउट में आता नहीं मैं। चले अब कहां तक पहुंचे ये बताया आपने। कहां तक पहुंचे अब? क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था हो गया? अब थोड़ा एक्टिव भाई सारी जनता। सबसे टफ पार्ट मैंने जानबूझकर लास्ट में लिया है सर, नोट्स। सर एक मिनट। अरे भाई करता हूँ रिप्लाई, फिर इतने सारे आते हैं, कभी कभार हो जाता है स्किप भाई। नोट्स अपलोड नहीं। चलो मैंने बोल तो दिया था भाई नोट्स वाला है, या फिर आपको ऑनलाइन वाला एक बार ये कहानी खत्म होता है। ऑनलाइन वाला बताओ क्या नोट्स मिल गए नहीं मिलते? ये अनाउंसमेंट वाले में मिल रहे होंगे भाई नोट्स। सब कह रहे हैं। अरे मैं तो फिर वो कमेंट नहीं लिखी, नहीं हुए। चलो ठीक, जनता कह रही अनाउंसमेंट में है, बैच अनाउंसमेंट। कुछ कह रहे हैं मिल गए, कुछ कह रहे हैं नहीं मिल गए। बैच अनाउंसमेंट में मिल जाएंगे भाई। चलो हाँ, मैं डी एप्लीकेशन भी टिक करवा दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन आपसे। चले अब आ जाए यहाँ पर टॉपिक में एंटर होते हुए। तो अपने 9 क्लास से होगी भाई, ठीक है, और वहां 7वीं क्लास में मेरे यहाँ तक पहुंच गया। चले और उससे भी ज्यादा ही पढ़ा है। तो अपने नाम बताओ तत्व और उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या ये याद है? बताओ, मैं आपको लिख दूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्या कहानी, क्या ये वाले बता दोगे? स्कैंडियम की उच्चतम +3, टाइटेनियम +5, +6, +7। क्या कहानी क्लियर है? ये तो आपने उच्चतम बता दी। क्या बता दी? उच्चतम। क्या कोई है ऐसा सूरवीर जो इसकी निम्नतम भी बता दे? क्या स्कैंडियम की तो जिंदगी में ऑक्सीकरण अवस्था ही एक ही है? क्या ये उच्चतम और क्या ये न्यूनतम? क्या दोनों एक ही बात है? बताओ, टाइटेनियम की कितनी? +4, वेनेडियम +3, सॉरी +2, क्रोमियम +1, मैग्नीशियम +2। क्या कहानी क्लियर है?
तो आगे जरूरत पड़ेगी, तो कर लोगे हैंडल। इस टेबल में सब है, ऊपर ऊपर लिखी है वो न्यूनतम और नीचे नीचे जो ऐसे बने वो क्या है, अधिकतम। क्या कहानी क्लियर है? अब मैं ऐसा हो तो आज अभी बुलाऊं, इस क्लास के बाद ही भेजूं किसी को, तो जो भी है कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे तो सब इस क्लास के बाद बोल दूंगा, मैं बुला ही दूंगा, ठीक है, कि कहाँ आपको ये ऐप में मिल जाएंगे। बट अभी थोड़ा इस पर ध्यान दें, ठीक है। चले, अब देखा गया, अब देखना, तो मैं आपको ये लिख दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये तो अपन सब जानते हैं नाम इसका। बताओ, बाकी का तो नहीं पता, बट इसका नाम तो आप जानते हैं। बताओ अब भी ये क्लोरीन या क्लोराइड? क्लोरीन या क्लोराइड? बताओ माइनस आते ही ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड। जब ये क्लोराइड तो ये ब्रोमाइड, ये आयोडाइड, ये, इन सबको पीरियोडिक टेबल में क्या मैंने हैलोजन बोला था? जबकि इनके ऊपर माइनस आते, इनके ऊपर माइनस आते इनको अपन कहते हैं हैलाइड। क्या कहते हैं? हैलाइड। और इन हैलाइड को लिखा जाता है X माइनस से। किससे लिखा जाता है? X माइनस। क्या कहानी क्लियर है? तो बता X माइनस, तो बता इसका नाम होगा फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या कहानी क्लियर है? और एक अपने पास ये चीज आता है, एक तो ऑक्सीजन है और इसके ऊपर -2 आ जाए, क्या आ जाए? -2, तो ये ऑक्सीजन है, जबकि ये ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्साइड। तो ये जो अपने संक्रमण तत्व है, ये जो अपने संक्रमण तत्व है, ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या तो दर्शाते हैं फ्लोराइड के साथ। किसके साथ? फ्लोराइड के साथ। नहीं तो दर्शाते हैं ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? ऑक्साइड के साथ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड व ऑक्साइड के साथ दर्शाते हैं? इसका कारण अभी मैं बताने वाला हूं। तो बताओ, संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किन किन के साथ दर्शा सकते हैं? फ्लोराइड, नहीं तो ऑक्साइड। इसको तो आप कह सकते हो हैलाइड। क्या कह सकते हो? हैलाइड। और इसको कह सकते हो ऑक्साइड। क्या कह सकते हो? ऑक्साइड। बताओ, क्या वो विद्युत ऋणता वाली ट्रिक याद है क्या? ट्रिक क्या थी? फॉन, कलीवर, ISC, PH। क्या कहानी क्लियर है? तो क्या यहाँ फ्लोरीन और फिर इसके जस्ट बाद ऑक्सीजन आता है? तो बताओ, इन दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता कम या ज्यादा? ज्यादा। क्या ज्यादा है? और बताओ, आवर्त सारणी में जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, उनकी आकारीय त्रिज्या क्या होती है? काल। आकारीय त्रिज्या क्या होती है? काल। तो यही इसका कारण है कि संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या तो किसके साथ दर्शाते हैं? फ्लोराइड, नहीं किसके साथ? ऑक्साइड। कारण बताओ क्या है? इनकी उच्च विद्युत ऋणता और आकारीय त्रिज्या में क्या है? काम। क्या कहानी क्लियर है? तो पहला तो हेडिंग लगाए, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। जो पॉइंट लिखवा रहा हूं पहला, वही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है। लिखो, उच्चतम, ये सबसे टफ पार्ट माना जाता है। इसमें 2 टेबल आएगी, टेबल याद नहीं रखनी, टेबल के नीचे जो एनसीईआरटी ने पॉइंट लिखे उनको अपन को समझकर याद कर लेना है। लिखे, संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था
अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड, फ्लोरीन मत लिखना, फ्लोराइड व ऑक्साइड के साथ O-2 व ऑक्साइड के साथ फ्लोराइड व ऑक्साइड के साथ दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था F- फ्लोराइड व ऑक्साइड O-2 के साथ दर्शाते हैं, क्योंकि पहला लिखो, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सॉरी क्या लिख पा रहा हूं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है व आकारीय त्रिज्या कम होती है, तो अपनी जो संक्रमण तत्व है इनको यदि अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त करना है तो वो दो चीजों की हेल्प लेते। पहली हेल्प तो लेते वो हेलाइड के साथ, किसके साथ? हेलाइड के साथ। और सेकंड किसकी हेल्प लेंगे? ऑक्साइड के साथ। एनसीईआरटी में दो टेबल दे रखी है, एक ऑक्साइड की, एक हेलाइड की। तो आप भी ऐसा फर्स्ट सेकंड करके लिख ले और फिर हेडिंग लगा लेना हेलाइड के साथ। संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या तो हेलाइड के साथ दर्शाते हैं, नहीं तो किसके साथ? ऑक्साइड के साथ। चले अब वापस हेडिंग लगा ले पहला, अब इसको ढंग से डिटेल में पढ़ने वाले। हेडिंग लगा दे हेलाइड के साथ। चले तो पहले क्वेश्चन बनता है सर ये हेलाइड क्या होते हैं? तो हेलाइड बराबर होते हैं X माइनस, क्या होते हैं? X माइनस। इस X माइनस की जगह F माइनस भी आ सकता है, Cl माइनस भी आ सकता है, Br माइनस भी आ सकता है और I माइनस भी आ सकता है। तो क्या इन सब के आप नाम खुद लिख लोगे क्या? यस या नो? तो इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? फ्लोराइड। इसका क्लोराइड, इसका ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड। लिख डालो सब। तो हेलाइड को यहां X माइनस से लिखा जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है भाई देवेश, मैं कर लूंगा, जैसे फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? डाउट भेज दिए तो। अगर डाउट क्लास भाई हो सके इस वीक ही लगे, अगले वीक में लगे या नहीं लगे तो देख लेना, जो भी डाउट हो अपने पूछ लेना, ठीक है? 2 दिन यहां है और 2 दिन वहां पर है। ये डाउट क्लास का भी वो लगता है कि शेड्यूल? तो वहां देख लेना बेटी कि कब कब है। आज तो शायद ही मेरे को, आज बुधवार का ऐसा कुछ आज है। आज तो वहां होगी ना रघुनाथपुरा? हाँ तो कल से होगी अपने यहाँ, ठीक है? चले अब स्टार्ट करें भाई।
क्या है, देखो जो बेसिक बातें थी वो सारी मैंने बता दी। तो बताओ यहां अब क्या क्या काम है वो देखना। अपने को यहां फिर से जरूरत पड़ने वाली है ऑक्सीकरण अवस्था की। किसकी? ऑक्सीकरण अवस्था की। तो जो जुगाड़ बता रहा हूं उस पर टिके रहना, आंसर आते रहेंगे। जुगाड़ ये है, जितने हेलाइड, क्या लिख रहा हूं, जितने हेलाइड उतनी ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा। क्या लिखा है? जितने हेलाइड उतनी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो तो कहानी समझ में आ जाएगी। चले, सारी जनता देखना हो तो यहां पहली बात तो ये बताओ, हेलाइड दिख रहा है? कितनों को हेलाइड दिख रहा है? तो हेलाइड कितने हैं? जितने हेलाइड उतनी ऑक्सीकरण अवस्था। हेलाइड कितने? 2। ऑक्सीकरण अवस्था +2। हेलाइड कितने? 3। ऑक्सीकरण अवस्था +3। अगला आ जाए, आपके पास आ जाए SnCl2 और SnCl4। क्या आंसर कर लोगे? बताओ हेलाइड कितने? 2। ऑक्सीकरण अवस्था +2। हेलाइड कितने? 4। ऑक्सीकरण अवस्था 4। क्या आंसर बता दोगे? सबका चाहिए भाई आंसर, धीरे धीरे मैं फंसाऊंगा भाई। बताओ हेलाइड कितने हैं? 2। ऑक्सीकरण अवस्था +2। अब एग्जाम वाला आपको ऐसा कर दे, CuCl2 और Cu2Cl2, ये इंपोर्टेंट है भाई, ये इंपोर्टेंट है। बताओ हेलाइड कितने? हेलाइड कितने? 2। ऑक्सीकरण अवस्था +2। क्या कहानी क्लियर है? इस बार हेलाइड कितने? 2। क्या +2 लगा दूं? बताओ, अब तक ध्यान देना आप, हो सही पढ़ाओ। यहां आयरन कितना था? 1। यहां भी 1। यहां Sn 1। यहां भी Sn 1। जिंक 1। कॉपर 1। बट कॉपर 1 या 2? बताओ, यहां 2 है तो क्या यहां +2 आना चाहिए था? आना तो क्या चाहिए था? +2। ये अकेला था तो +2 आ गया था। बट बताओ यहां ये कॉपर 1 या 2? जितना यहां नंबर है उससे लगा दो भाग, कितना आएगा? +1। ये वाला कितनों को समझ में आया? क्योंकि आगे इसी यही वाला दिक्कत करेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्या डन मानो? अभी वेट करें हम। अब आपको यहां लिखा मिलेगा ऐसा, TiH2, TiH4, FeH4 या FeH3 या MnF4। क्या हैंडल कर लोगे क्या? बताओ, यहां X का मतलब हेलाइड है। बताओ X का मतलब क्या है? हेलाइड। बताओ यहां हेलाइड कितने दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 2। तो ऑक्सीकरण अवस्था +2। यहां कितनी? +4। यहां कितने? +3। यहां कितने? +4। क्या कहानी क्लियर है? कर लोगे हैंडल? ये यदि आपने हैंडल कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। अब थोड़ा इसमें रेडॉक्स आना जरूरी कि कहां ऑक्सीकरण कहां ऑप्शन। तो पहले इसको लिख ले, फिर मैं आपको थोड़ी रेडॉक्स वाली कहानी सिखा दूं। क्या है, आज मेरी क्लास तो लग जाएगी इसमें लगभग। चलो ठीक है, कोई देखते। 9 हुई है, 14 मिली है, 12 मिली है, मेरे को यही नहीं पता भाई। हाँ, किसमें प्लस माइनस? वो भी करेंगे, सारा करेंगे, टेंशन आगे आगे वाले की टेंशन मतलब, वो ऑक्साइड वाले में आ जाएगा। किसी के ऊपर प्लस आएगा, किसी के ऊपर माइनस आएगा। देखो ये वाला वैसे मेरा पार्ट नहीं, ये रेडॉक्स नाम का चैप्टर आता है, उसमें सब सिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जुगाड़ से काम चल रहा है। कोमल प्रजापत देखो, डाउट नंबर आपको मिला होगा ही, नहीं तो वहां हेल्पलाइन से पूछ लेना, तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक,
देवेश बी ब्लॉक के एक भी लोग भाई अपलोड करवा टिक कर लेंगे। और ये वाला स्पेशल है, इसको थोड़ा ऐसे अलग से कुछ सर्कल वगैरह बनाकर थोड़ा हाईलाइट कर देना, ठीक है। वैसे मैं बताऊं, यदि आपका रेडॉक्स पड़ा हुआ हो ना तो ये एक भी बड़ी बात नहीं है, बट अब आपके लिए सब नया है। तो ये होता है या तो रेडॉक्स वाले के लिए नया होता है, या अब मैंने पढ़ा दिया तो वहां रेडॉक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले रेडॉक्स पढ़ाना था नहीं, कोई जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरत पड़ रही है बता रहे। चलो ठीक। अब देखो, अब इस पार्ट को मैं थोड़ा रेडॉक्स वाला लगे हाथ पार्ट थोड़ा सा बता ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो इसी में लिखोगे या कहीं कॉपी में पीछे लिख लोगे? भाई दो चीजें, या तो मैं छोड़ दूं और मैं नोट्स बटवा दूं, मैं कहूंगा जब रेडॉक्स हो जाए तब ये नोट्स पढ़ लेना, या फिर ऐसा करूं मैं बता दूं। तो अब क्या करें, मैं कुछ जितना अपने काम हो जाए उतना बता दूं क्या? तो इस यहां नहीं लिखोगे, कॉपी के पीछे वगैरह जहां तुम्हारी इच्छा है वहां पर लिख लेना। ये 0.5 नहीं है भाई, सॉरी। अब ये देखो, ये ऐसे हालत, ये 0.5 नहीं है भाई, ले ये लिखा है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। उतनी ऑक्सीकरण अवस्था, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैंने इसको शॉर्ट में लिखा OS। क्या लिखा? OS। तो वो 0.5 नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था था वो। बारीक काम। चले इसमें लिखो, तो अलग से लिखोगे तो फिर आपको लगेगा कि हेलाइड वाले में इतना सारा पढ़ना है, बट हेलाइड वाले में इतना पढ़ना नहीं, ये रेडॉक्स है। अब जो मैं बताऊंगा वो सारा रेडॉक्स का पार्ट है। जो आपको सही लगे, नोट्स आपको पढ़ने, आपके वाले नोट्स मेरे को नहीं पढ़ने। अभी होगा मान ले 2-3 एक पेज तो होगा, मतलब अभी ये जो 15-20 मिनट में जितना होगा उतना कर लूंगा। चले अब पहले आ जाए, देखो रेडॉक्स का मतलब है, पहले देख लेना भाई, थोड़ा मैं रेडॉक्स वाला पार्ट बताना ही पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो अपना रेडॉक्स है वो दो भागों, बाद में लिख लेना, पहले समझे भाई, बहुत समझने वाला पार्ट है। पता ये रेडॉक्स है वो दो शब्दों को मिक्स करके बना गया है। एक का नाम है रिडक्शन, क्या नाम है? रिडक्शन। और एक का नाम है ऑक्सीडेशन, क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। सुनना सारी जनता भाई, बातें नहीं। पता यहां से तो लिया गया है RED और यहां से ले रखा है OH। क्या ले रखा है? OH। तो क्या रेडॉक्स बन गया? तो रेडॉक्स तो तब माना जाएगा जिसमें रिडक्शन भी होगा और साथ में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अपने हिंदी वाले नाम पर आ जाते हैं। रिडक्शन को कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन। जबकि ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। ढंग से देखना, यदि ऑक्सीकरण संख्या में, अगर तो मैं फाइनल एग्जाम में जो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, उसको लेके उस चीज पर ही फोकस करूंगा। मैं रेडॉक्स नहीं पढ़ा रहा, मेरे को जितनी मेरे जरूरत है उतनी बातें बता रहा हूं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर में मेन जो अंतर है, ऑक्सीकरण सॉरी अपचयन में तो ऑक्सीकरण संख्या में होती है कमी। क्या होती है? कमी। जबकि यहां होगी वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। यही है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो आपने ऑक्सीकरण अवस्था निकाली और आपको लग रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि, तो उस चीज को क्या कहोगे? ऑक्सीकरण।
और ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी, तो वो क्या होगा, अपचयन। एग्जाम्पल करेंगे तब बात समझ में आएगी। पहले ये बताऊं, उससे पहले सारा ही नया नया आपके लिए। अतः अकेला तत्व हो, मान ले कोई एक्स कोई तत्व है, अकेला तत्व हो, सुनना ये सारे आगे बातें काम में आएंगी। अकेला क्या हो, तत्व, इसके ऊपर जीरो है, क्या है, जीरो, या वो जरूर नहीं ऐसा लिख के दे, ऐसा भी लिख के दे सकता है। तो बताओ उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, जीरो, हमेशा। अकेला तत्व, सुन लेना, अकेला तत्व, कुछ नहीं लिखा है तो कितना आएगा, जीरो। अब दो तत्व आ जाए H2 की फॉर्म में, दो तत्व आ जाए H2 की फॉर्म में, जैसे आ जाए O2, N2, H2, Cl2, F2, सेम सेम दो दो जुड़े हुए आ जाए तो उनकी भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, जीरो। अगला, अकेला तत्व हो और माइनस आ जाए, अकेला तत्व हो और उस पर आ जाए प्लस। ढंग से सुनना सारी बातें, तब जाके अगले जो एग्जाम्पल लिखा है हाथों हाथ काम में आने वाली है। अकेला तत्व उसके ऊपर क्या है, माइनस, जितना आवेश वही ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगला मेरे को बताओ, इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं, x -2, तो क्या अब ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे या नहीं बता पाओगे? बताओ, अकेला है, बताओ ऊपर आवेश कितना है, -2, ऑक्सीकरण अवस्था -2। अकेला तत्व हो, +1 हो और क्या हो, +2, तो बताइए यहां ऑक्सीकरण अवस्था +1, यहां कितनी, +2। अपने को इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, कर लोगे हैंडल? देख लो भाई एक बार, अगले वाले एग्जाम्पल में सब काम में आने वाले। बताओ क्या बोला मैंने, अकेला क्या हो, तत्व, कुछ नहीं लिखा है तो कितना आएगा, जीरो, माइनस लिखा है तो माइनस, प्लस लिखा है तो प्लस, +2 लिखा है तो +2, -2 लिखा है तो -2, सेम सेम आपस में जुड़े हैं, सेम सेम आपस में जुड़े हैं, तो कितना आएगा, जीरो। अब देखें, अब बता दोगे क्या? मेरे को तो बाकी सब चीजें छोड़े, क्या इन तीन की ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे? क्या अकेले अकेले है? आवेश दिख रहा है? बताओ, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था +2, यहाँ भी कितनी, +2, यहाँ कितनी, +3। अब बताओ, मैग्नेट या पर मैग्नेट, मैग्नेट या पर मैग्नेट, क्या पक्का कहानी है? बताओ, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, क्या इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 7 आएगी? बताओ, कहानी क्लियर है? बताओ, कुछ भी डाउट हो तो इसमें बताओ, कोई डाउट नहीं? बताओ, इन वालों में 3 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, क्योंकि उसमें तो मैंने बता रखी, ये आज नया बताया मैंने, क्या कर लोगे हैंडल? अब बताओ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉन्सेप्ट बता के आया कि यदि आपको पहचानना है ऑक्सीकरण, क्या पहचानना है, ऑक्सीकरण, तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि, और अपचयन पहचानना है तो कमी। अब आ जाए, तो ये अपन ने सबकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली। देखो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, ये वाला पार्ट टफ है इसलिए। तो क्या आपने सबकी ON का नाम मान निकला, फिर कहेगा सर ये ON क्या है? ये लिखा है ऑक्सीकरण संख्या, क्या लिखा है, ऑक्सीकरण संख्या। सारी जनता देखना, बताओ पहला काम करना है ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। बताओ मैग्नीज, यहां कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में, +7, जबकि बताओ यहां किस में चला गया, +2, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी, +7 से कहां गया, +2, वृद्धि या कमी, और जस्ट थोड़ी देर पहले बता के आया, कमी वाला ऑक्सीकरण या अपचयन,
ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी, तो उसको क्या कहूंगा, अपचय। तो बताओ ये +7 से +2 जाना ऑक्सीकरण या अपचयन, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी, और कमी होना क्या कहलाता है, अपचय। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो क्या इस वाले में आप बता दोगे यस या नो? बताओ +2 से कहां गया, +3, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी, बताओ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि, और वृद्धि होना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, अपचय। और ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचय साथ में हो जाए उन्हें कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। कितनों को बात समझ में आ गई? क्या कर लोगे हैंडल? आ जाए अगला वाला एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या अब बता दोगे क्या, यस या नो? पक्का? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, बताओ 4 दूनी 8, 1 गया 7, अकेला है, तो बताओ कितनी, -1, बताओ अकेला है, प्लस की 2, क्या 2 एक जैसे जुड़ गए, कितनी, 0, क्या ये आएगा? अब देखें यहां पर, बताओ +7 से कहां गया, +2, +7 से +2, वृद्धि या कमी, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, कमी, कमी वाला अपचय। क्या कहानी क्लियर है? बताओ -1 से कहां गया है, 0, -1 से 0, बताओ माइनस से कहां गया, 0, वृद्धि या कमी, और बताओ ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीकरण या अपचयन, ऑक्सीकरण। क्या कहानी क्लियर है? बताओ ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। क्या कहानी क्लियर है? और देखो अब सुनना इसका, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। क्या अब ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे क्या? एक बार वो बताया था 2 दूनी 4, कुछ याद आया? बताओ 4 दूनी 8, 2 गए 6, क्या प्लस का 6 आ गया? बताओ 2 4 दूनी 8, 1 गया 7, बताओ 2 दूनी 4। क्या कहानी क्लियर है? बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या? तो बताओ +6 से कहा गया, +7, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, वृद्धि होना ऑक्सीकरण या अपचयन, वृद्धि होना क्या है, ऑक्सीकरण। अगला फिर से देखना, +6 से कहां गया, +4, +6 से +4, वृद्धि या कमी, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी, और कमी होना होता है अपचय। क्या होता है, अपचय। क्या कहानी क्लियर है? क्या ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ हो रहा है? तो बताओ क्या ये रेडॉक्स है? ये रेडॉक्स है। अब पिछले वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में कुछ अंतर है क्या? बताओ यहाँ मैग्नीज का तो हो रहा है अपचय, जबकि आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जबकि इस वाले में देखें मैग्नीज का ही हो रहा है ऑक्सीकरण और मैग्नीज का ही क्या हो रहा है, अपचय। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है असमानुपातन। क्या कहा जाता है, असमानुपातन, या इसी को एनसीईआरटी कह रहा है विषमानुपातन। क्या कह रहा है, विषमानुपातन। तो बताओ विषमानुपातन या असमानुपातन नाम आते
अपने को दिमाग वही लगाना है, एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचय, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, असमानुपातन या विषमानुपातन। अब लिखना चाहोगे, अगर लिखोगे कैसे, अब मेरे को पहले एक बार मेरे को देखने दे, इसमें लिखने लायक क्या क्या है, ये लिखना ही है, लिखना है, ये क्या नहीं लिखना ही नहीं बोला। एक चीज मैंने बीच में लिखवाई थी, वो कहां, अच्छा ये लिखा होगी क्या भाई, इसी से आगे आइडिया लगेगा सारा, कर लोगे क्या। तो अब कहीं भी लिख लेना, जो आपकी इच्छा है, यहां लिखना है तो भी आपकी मर्जी, और लिखना है तो भी आपकी मर्जी। हिसाब से भी ये रेडॉक्स होना चाहिए। अब देखो मैं मेरे टॉपिक से तो हट गया, अब मेरे को ये रेडॉक्स पढ़ाना पड़ रहा है। -2x2 होता, आप कह रहे हो शायद x2 -2 होता। अवल बिश्नोई, यदि मैंने सही लिखा है तो यस आंसर करें, तो मैं आपके आंसर का आंसर करूं। चलिए भाई, इसका आंसर बताना, क्या कितनी जनता इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बता सकते हैं। इसने कहा x2 - 2 आ जाए तो सर बताओ, पहले तो बताइए, अकेला था तब कितनी आई भाई, अकेले पर पहले ये माने, अकेला था तब कितनी आती, -2 आती क्या। अब ये कितने हो गए, 2, तो बताओ क्या 2 से भाग लगा दूं क्या, तो बताओ कितना आएगा, -1, कितना आएगा, -1। शायद समझ में आ गया होगा। चेंज करूं, अब शायद क्या था अगला पार्ट अपना, और कहां था, ये लिखो भाई, टेस्ट में वही अपना डी ब्लॉक आएगा भाई पूरा, तब तक हो भी जाएगा। शनिवार तक जितना होगा उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक। यहीं पे लिख लेना ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिखता हूं इसको ON से। तो अब ये मैंने बेसिक बता दिया है रेडॉक्स का, तो जब आप रेडॉक्स पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि जहां भी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी, उसको क्या कहेंगे, अपचय, और वृद्धि होगी उसको ऑक्सीकरण। स्लाइड को चेंज करूं, चेंज कर दे, थोड़ा जल्दी लिखो।
अब एक अच्छा और जल्दी लिखो। हाँ 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 चेंज करो एक, अरे हाँ करो करो। अब लिखना स्टार्ट करो। खानसर वाले टेस्ट में क्या आएगा? तो खानसर ही जाने का यार, अब आ जाएंगे एक दो दिन। तो बताओ कोई अपने जेट में ऐसे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा रेडॉक्स है और कौन सी रेडॉक्स नहीं है, तो वहां आपको ऐसे ऑक्सीकरण उसका निकाल कर चेक करना होता है कि कहां वृद्धि और कहां कमी। चेंज कर दूं? बताइए यहाँ ON का मतलब क्या है? बताओ क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से कह रहा हूं ये पार्ट आपका बढ़िया नहीं हुआ, तो अभी जो लास्ट में कराऊंगा KMnO4 और K2Cr2O7 उसमें भयंकर दिक्कत आएगी। तो अभी इसको हल्के में मत लेना कि काम में नहीं आएगा। आगे अब जितनी क्लासों में ये डी ब्लॉक खत्म नहीं होगा तब तक यही चलने वाला है कि कहां ऑक्सीकरण और कहां अपचयन। चले अगला एग्जांपल आ गया। पीछे वाले में लिखो ये अगला एग्जांपल आ गया। पानी पीने जाना है किसको? कौन सा राहुल? जाना नहीं, फिर वो बाहर वाले अंदर नहीं आने देंगे। बहाना मार के जाना हो तो चला जाए कि सर तबीयत खराब है, पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है क्या? I2 में दिक्कत नहीं है? तो सेम जुड़े होंगे तो हर बार कितना आएगा? 0। तो क्या अगला चैप्टर रेडॉक्स से स्टार्ट कर ले क्या आपने? नहीं, अगला मेरा वाला करें उपसंयोजक यौगिक, ठीक ना? सुशील सर आएंगे, बहुत तगड़ा पढ़ाएंगे। हाँ पूरा NCERT आएगा वहां। चेंज करूं भाई? चेंज कर दूं? आगे वाला डायरेक्ट एग्जांपल मत लिखना, जो साइड में मैंने लिखा है असमानुपातन या विषमानुपातन, पहले उसको लिखना फिर एग्जांपल। पहले ये वाला हेडिंग लगाओ असमानुपातन या विषमानुपातन, छोटा सा हेडिंग लगा लो असमानुपातन या विषमानुपातन। असमानुपातन या विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। असमानुपातन या विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। अब परिभाषा लिखो इसकी क्या होती है। ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक ही तत्व का, जिनमें पूरी लाइन स्टार्ट से बोल रहा हूं, क्या लिखा है लाइन? ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक ही तत्व का
जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व एक ही तत्व का अपचयन हो, जिनमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व एक ही तत्व का अपचयन हो, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व एक ही तत्व का अपचयन हो, उन्हें विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। उन्हें विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब ये एग्जाम्पल लिख लो, उसमें एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन होता है, साफ साफ दिख रहा है। आपने बिल्कुल भी क्वेश्चन टिक नहीं करवाई क्या? डी ब्लॉक का एक भी नहीं? चले तो दीपिका क्लास के बाद, ठीक। तो बताइए, यहां मैग्नीज का ही हो रहा है ऑक्सीकरण और मैग्नीज का ही क्या हो रहा है, अपचयन। तो एक ही का अपचयन, सर ये वाला। अभी और एक एग्जांपल और ले रहा हूं, टेंशन ना ले। एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन। क्या ऐसा एक एग्जांपल और दूं तो हैंडल कर लोगे? वो तो बहुत ज्यादा इजी है, या नहीं? चलो तो देखते लो, आ जाओ। क्या बता दोगे क्या? पहले बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, सबका आंसर चाहिए भाई, रुक जाए सारी जनता। सारी जनता यहां देखे, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे? बताओ यहां कितना आएगा? प्लस का एक। यहां कितना? प्लस 2। यहां 0। क्या ये आएगा? बताओ प्लस 1 से कहां चला गया? प्लस 2। बताओ वृद्धि या कमी? प्लस 1 से कहां चला गया? प्लस 2। वृद्धि या कमी? ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। और वृद्धि वाला क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या कहानी क्लियर है? बताओ प्लस 1 से चला गया 0 में, कहां चला गया? 0 में। वृद्धि या कमी? बताओ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? कमी। और कमी वाला क्या होता है? अपचयन। पहले बताओ क्या ये रेडॉक्स है? क्या ये रेडॉक्स है? कैसे पहचाना? क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे? क्या ये असमानुपातन या विषमानुपातन भी है? एक ही इसी कॉपर का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इसी कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन, इसी को कहते हैं अपन असमानुपातन या विषमानुपातन। लिख डालो जल्दी, टाइम तो हो गया ऑलमोस्ट। 4 मिनट है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा मैं। मेरे को एक्सरसाइज दे, और अभी आपको सिर्फ एक्सरसाइज 4 सॉल्व करनी है, ठीक है? आप पीछे लिख लो कहीं भी, नहीं आज ही कर लो भाई। क्या करें? पेन कहां मेरे पास? पेंसिल। पेज नंबर पहले तो जनता को बता दो। ऑनलाइन वाला सुन लेना, वॉल्यूम फर्स्ट में नहीं, कहां मिलेगा? डी ब्लॉक वॉल्यूम सेकंड में। और पेज नंबर आपको यहां दे रखे हैं 60, पेज नंबर है 60। मतलब यहां से स्टार्ट है डी ब्लॉक, तो आ जाए जल्दी से पेज नंबर 60 पर और सीधा आ जाए आप पेज नंबर 70, 68, 69 पर। जल्दी भाई। सिक्सटी 69 भाई, डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है
बट सीधा एक्सरसाइज 4 वाले क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को। लिखो पहला, हाँ एक्सरसाइज 4, सीधा मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं एक्सरसाइज 4 के, कम से कम आपसे 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखो इसमें तीसरा, सातवां, आठवां, तीसरा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां। उत्प्रेरक वाली चीज मैंने करवा ली क्या? तो अभी नहीं होगा, या आप कल हो जाएगा, आप टेंशन छोड़े, ठीक है। 11वां, हाँ कल के बाद हो जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 वाले। ध्यान रहे, चैप्टर में आपके इस टाइप की क्वेश्चन आपको लग रहा है हमें आ रहे हैं, बताओ। जैसे मैं एग्जांपल लिख लो, FECN6, ऐसे बड़े ब्रैकेट वाले एक भी क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में सब ऐसे ही पढ़ने। इसको कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं? उपसंयोजक यौगिक। तो इस टाइप के एक भी क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है। आपको लग रहा होगा ऊपर पूछेगा निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, और आप अपना दिमाग लगाओगे अच्छा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट जो भी पहले पढ़ रखे बताओ, इसको कहा जाता है लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। और ये अपनी करवाता है एस्टेसी। क्या करवाता है? एस्टेसी। तो वो क्या एस्टेसी करवाएगा, अगला चैप्टर यही पढ़ना है। तो इस टाइप के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। तो अगला कहां तक पहुंचा मैं? जैसे बताओ 26 वाला क्वेश्चन है, वो ऐसा ही दे रखा है। चुंबकीय आघूर्ण आपने रट्टा मार रखे? क्या चुंबकीय आघूर्ण रट्टा मार रखे? बताओ, एक है तो अंडरवुड 3, 2 है तो 8, 3 है तो 15, 4 है तो 24, 5 है तो 35। तो बस वहां आपको एक तरफ सारे 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे, इस तरफ दे रखे चुंबकीय आघूर्ण के मान। आपकी इच्छा होगी कि हम कर ले, बट सब आंसर गलत आइए। आपके इन वालों को छेड़ना मत। जब मैं इसको पूरा बता दूं इसके बारे में, तब हो जाएंगे वो भी, ठीक है। अभी नहीं छेड़े। अगला 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 38 के बाद 40, 40 में कल के बाद हो जाएगा, ठीक है। 40 के बाद ये 42 भी कल होगा। 44 कर सकते हो, 44, 45, 47, 51, 54, 54 क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई। जेट 2023 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 55 और 56, 55, 56 ये क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से 30-40 क्वेश्चन हो गए होंगे, तो 30 के आसपास है क्वेश्चन, मैं तो भूल गया, ठीक है। हाँ, अपेक्षा बोला है, उपेक्षा पहले 3 पढ़ो। आप अपेक्षा बोला है, आशा कर सकते। कल वो जो भी टाइम टेबल आपको जहां टाइम लिखा उसके अकॉर्डिंग। टेस्ट में पूरा डी ब्लॉक आएगा, सब सुन लेना। और एक्सरसाइज से क्वेश्चन दूंगा मैं। एक्सरसाइज ही आज टिक करवाए, उनमें से 5-7 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं पीछे वाला कुछ नहीं।